हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं राजस्थान के भौतिक स्वरूप का पार्ट 4। इससे पहले हम पार्ट 3 डाल चुके हैं। ठीक है, ये पार्ट 4 होने वाला है जिसमें हम बचे हुए सभी क्वेश्चनों को करने वाले हैं। और अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारी जो लिस्ट है उसमें जाके राजस्थान जी में जो लिस्ट बनी हुई है उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जिससे आपको भी पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है इन क्वेश्चनों को देखने के बाद, और आगे वाले प्रश्नों को भी जब किसी एग्जाम को आप दें तो आपको पता चले किस प्रकार के क्वेश्चन थे जो प्रीवियस के थे और उन्होंने हमारी इसमें हेल्प की। तो देखिएगा, ये सभी क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस के हैं, आपको पता होगा। क्वेश्चन है कि राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। आपको ये बताना है कौन सा है जो सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है। तो आपको पता होगा तो दक्षिणी भाग है जो कि सबसे ज़्यादा जो वर्षा प्राप्त करता है वो अपना दक्षिणी भाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। देखिए, ये दिया भी गया है यहाँ पे कि दक्षिण अरावली प्रदेश का मुख्यतः आबू पर्वत जो कि सुरोई में स्थित है सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तो अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में स्थित है। सबसे ज़्यादा अगर ऊंचाई की बात की जाए तो वो है सुरोई जिले में स्थित। ठीक है, इससे संबंधित हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो अरावली की सर्वाधिक अगर ऊंचाई की बात की जाए तो वो सिरोही में है। अरावली की न्यूनतम ऊंचाई की बात की जाए तो वो जयपुर में है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो उदयपुर में है, और न्यूनतम विस्तार की बात करें तो अजमेर में है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन न बन के 4 क्वेश्चन बन चुके हैं। ऊंचाई सिरोही, न्यूनतम ऊंचाई जयपुर, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर और न्यूनतम विस्तार अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। आपको बताना है कौन सा है जो अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा, आबू पर्वत है, अलवर खंड भी है, जयपुर खंड भी है, लेकिन विद्यन खंड है जो कि अरावली का भाग नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे हम कुछ पहाड़ियों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि अपने आने वाले प्रश्न और परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिएगा, अरावली प्रदेश को 3 लघु भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि 3 लघु प्रदेशों में बांटा गया है। पहला है उत्तर अरावली क्षेत्र, जिसमें जयपुर से खेतड़ी और झुंझुनू तक का जो क्षेत्र है वो उत्तर अरावली क्षेत्र में स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला में शेखावाटी, सीकर की तोरावाटी पहाड़ियाँ, जयपुर की नाहरगढ़, जयगढ़ और मोहनपुरा तथा अलवर की पहाड़ियाँ जिसमें कौन सी हैं, भानगढ़, सरिस्का, बिलाली और सिरावास, ये सभी सम्मिलित है। इस प्रदेश को प्रमुख उच्च शिखरों में क्रमशः रघुनाथ जो कि सीकर में स्थित है, खो जो जयपुर में स्थित है, भैरव जो कि अलवर में स्थित है, और बरवाड़ा जो कि जयपुर में स्थित है। ये सभी क्या है, उच्च शिखर है उत्तरी अरावली के। ठीक है, और ये हर एक जो मैंने आपको बताया बिंदु, हर एक से क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य अरावली। अगर मध्य अरावली की क्षेत्र की बात करें तो ये अजमेर से राजसमंद तक आता है। इसका विस्तार जयपुर से दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। दक्षिण में राजसमंद जिले की देवगढ़ तहसील तक है। याद रखिएगा, देवगढ़ तहसील तक है। इसमें निम्नलिखित पहाड़ियाँ हैं। देखिएगा कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो कि इसमें स्थित है। मध्य अरावली क्षेत्र यानी मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, ठीक है, मुख्य रूप से अजमेर जिले में स्थित है। याद रखिएगा, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ अजमेर में है। शेखावाटी निम्न पहाड़ियाँ सामर झील से झुंझुनू के सिंगाना तक स्थित है। शेखावाटी की निम्न पहाड़ियाँ। अब करें बात तो ग जो क्षेत्र यानी दक्षिणी अरावली क्षेत्र है उसकी बात करें तो रायसमंद से माउंट आबू यानी सिरोही तक स्थित है ये। तो दक्षिण अरावली को 2 भागों में बांटा गया है। आबू पर्वत क्षेत्र विस्तार अचलगढ़ तक है, से सिरोही तक है, और मेवाड़ अरावली जो कि विस्तार है वो उदयपुर और रायसमंद तक है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी श्रृंखला दक्षिण अरावली में अवस्थित है। दक्षिण अरावली में कौन सी स्थित है, तो याद रखिएगा वो है अचलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मध्य अरावली का निम्नलिखित उच्चावच क्षेत्र है। कौन सा मध्य अरावली का उच्चावच क्षेत्र है, तो वो है सामर क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भानगढ़ व सिरावास श्रेणियाँ स्थित है। तो भानगढ़ को देख के आपको पता ही चल गया होगा, ये उत्तरी अरावली की श्रेणियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। तो अगर दक्षिण की बात की जाए तो याद रखिएगा जो बिलाली है वो दक्षिण में नहीं आती है। अब देखिएगा ये यहाँ पे आपको
ज़िले हैं वो मिलाने हैं। तो उत्तर पूर्वी अरावली की बात की जाए तो ये अलवर क्षेत्र है, उसमें स्थित है। अरावली का मध्य भाग की बात की जाए तो ये जयपुर में स्थित है। भोराट क्षेत्र की बात की जाए तो उदयपुर में स्थित है। और दक्षिणी अरावली है वो सिरोही में स्थित है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो इसका आंसर होने वाला है वो होने वाला है 3, 2, 1, 4 किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है। तो आबू पर्वत क्षेत्र है वो ग्रेनाइट से निर्मित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा किला अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। देखिएगा यहाँ पे किला भी पूछ लिया। तो कुंभलगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, नाहरगढ़ है, लेकिन गागरोन का किला इसमें स्थित नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा ये झालावाड़ में आता है, इसलिए, जबकि अरावली क्षेत्र झालावाड़ में स्थित नहीं है। बात की जाए अगर अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का पूर्वी मैदान भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत धारित है, यानी कितना प्रतिशत है जो इसमें आता है। तो याद रखिएगा वो है 23%। अगर इसमें बात करें हम, तो जो पूर्वी मैदान प्रदेश है, इस प्रदेश में राज्य का 23.30% भूभाग आता है। समतल होने के कारण जलोढ़ मिट्टी से निर्मित यह भाग विस्तृत रूप से गंगा के मैदान का प्रवाह है। यह मैदान दक्षिण में मेवाड़ का मैदान, रायसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ तथा उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान। याद रखिएगा मालपुरा करौली के मैदान को विशेष रूप से आप याद रखिएगा। विस्तार की बात करें तो अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर कहलाता है। आगे अगर बात की जाए तो देखिएगा इसके उच्च भूभाग टीलेनुमा है, जिसके कारण इसे पीड़वांड का मैदान भी कहा जाता है। ठीक है, इस प्रदेश को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, बनास, चंबल और माही। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिएगा अब है क्वेश्चन कि राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है। देखिएगा वही क्वेश्चन अब थ्योरी था, अब वो क्वेश्चन बन गया। तो ये बनास बेसिन का भाग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। पूर्वी जो बेसिन का भाग नहीं है वो है जवाई बेसिन, उसके अलावा जो चंबल है, बनास है, छप्पन है, ये सभी इसमें आते हैं। अब अगर थोड़ी सी थ्योरी की बात की जाए पूर्वी बेसिन के बारे में, तो पूर्वी बेसिन मैदान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है बनास बेसिन। देखिएगा बनास व उसकी सहायक नदियों से निर्मित को मुख्यतः बनास बेसिन कहते हैं, जिसमें बेसिक मुख्यतः चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और टोंक, ये 3 जिले आते हैं बनास बेसिन में। बात की है चंबल बेसिन की, तो चंबल बेसिन में मुख्यतः कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिले आते हैं, ये भी 3 जिले हैं। मध्य माही बेसिन की बात की है तो छप्पन का मैदान है वो मध्य माही बेसिन में आता है। यह बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले के उत्तरी भाग व उदयपुर के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। तो याद रखिएगा इसको कहते हैं अपन छप्पन का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है। तो याद रखिएगा ये है वो पूर्वी मैदान का हिस्सा कहा जाता है। मैंने अभी ऊपर आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय प्लेनी प्लेन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये है मालपुरा करौली मैदान, मैंने अभी आपको थ्योरी में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं। तो आपको पता होगा बीहड़ सबसे ज़्यादा चंबल प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, देखिएगा थोड़े सा थ्योरी देख लेते हैं कि चंबल बेसिन में बीहड़ मिलते हैं। चंबल नदी के द्वारा मिट्टी के भराव कटाव के कारण प्रवाह में बनी घाटियाँ यानी टीले जो 5 से 30 मीटर के गहरे खड्डों को स्थानीय भाषा में खादर कहते हैं। राज्य में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार सवाई माधोपुर में और करौली में पाया जाता है। याद रखिए सबसे ज़्यादा बीहड़ है वो सवाई माधोपुर और करौली में पाए जाते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है। याद रखिएगा जो प्रतापगढ़ है वो चंबल का मैदान है उसका जो प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है। तो याद रखिए ये कांठल के मैदान का भाग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो कि अपना आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं कुछ कांठल के बारे में कि एक्चुअल में है क्या कांठल। तो माही नदी के कांठे यानी किनारे की में स्थित प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल प्रदेश कहलाता है। तो कांठल कहाँ स्थित है, प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। तो ये आपको भी पता होगा खाद्यान्न का कटोरा
पूर्वी मैदान को कहा जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ स्थिति पाए जाने के कारण। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठारी अरावली पर्वत से संबंधित नहीं, यानी अरावली का भाग नहीं है। तो लसोड़िया का पठार बिल्कुल, उड़िया का पठार, भोराट का पठार स्थित है, लेकिन बागी खंड का जो पठार है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, न कि अपने राजस्थान में। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि बनास मैदान के संदर्भ में निम्न कथन में से विचार कीजिए। दिए गए कूट के आधार पर सही कथन आपको देखना है कि इनमें से जो सही कथन है वो कौन सा है। ठीक है, तो हम देखते हैं, यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है। तो ये बात गलत है, क्योंकि बनास तो कृषि के लिए अच्छी मानी जाती है क्षेत्र। इस औसत समुद्र तल से 150 से 300 मीटर है, ये बात सही है। जल और मृदा का जमाव पाया जाता है, ये भी बात सही है। इसकी ढाल पश्चिम की ओर है, तो ये भी बात सही है, यानी दूसरा तीसरा सही है। ठीक है, ढाल पश्चिम की ओर नहीं पाई जाती, शायद नहीं पाई जाती मेरे ख्याल से। हाँ शायद, हाँ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसका आंसर हो जाएगा, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्वी पठार के दो भाग हैं। दक्षिण पूर्वी पठार के कौन कौन से दो भाग हैं? तो याद रखिएगा, वो है विंध्य का पठार और दूसरा है दक्कन का पठार। ये दोनों पठार हैं। अब देखिएगा इन पठारों के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, यानी इसको कहते हैं हम हाड़ौती और इसी को कहते हैं हम लावा पठार। इस क्षेत्र में राज्य का 6.49% भाग आता है। यह पठारी प्रदेश दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से में देखिएगा। पहला है विंध्य कगार भूमि। इसका विस्तार हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, डांग, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर क्षेत्र में है। यह भाग बलुआ पत्थर से निर्मित है, याद रखिएगा, विंध्य कगार भूमि। इस चीज़ को भी आप विशेष रूप से याद रखिएगा। दूसरे की अगर बात की है तो दक्कन का लावा पठार। इसका विस्तार का मालवा प्रदेश यानी प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऊपरमाल बिजौलिया में स्थित है। भीलकाड़ा, भैंसरागढ़, चित्तौड़गढ़ तक स्थित है। इसी पठारी क्षेत्र में काली उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जिसकी निर्माण है वो ज्वालामुखी चट्टानों से, यानी दरारी उद्योग से होता है। ठीक है, जिसको बेसाल्ट लावा भी कहते हैं। बूंदी अगर बात की जाए, बूंदी एवं सवाई माधोपुर की अरावाला पहाड़ियों व कोटा की मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ विंध्य पर्वत श्रेणी में विस्तार स्थित है, याद रखिएगा। बात कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार स्थित है? तो याद रखिएगा, विंध्य पठार स्थित है वो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि विंध्य कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है? तो विंध्य कगार भूमि है वो चंबल और बनास के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में विंध्य कगार क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टानें निर्मित हैं? तो याद रखिएगा, ये बलुआ पत्थर से निर्मित चट्टानें स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो याद रखिएगा, हाड़ौती पठार में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान के विंध्य पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? अगर बात की जाए विंध्य पर्वत की, तो इसमें मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के मुकुंदरा पहाड़ियों का हिस्सा है? तो याद रखिएगा, विंध्य की पहाड़ियाँ हैं वो मुकुंदरा की पहाड़ियों का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में स्थित नहीं है? वो पूछ रहा है कौन सी हैं जो स्थित नहीं है, तो वो है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती का पठार सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो याद रखिएगा, दौसा जिला है उसको हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा हाड़ौती के पठार के बारे में। तो हाड़ौती पठार दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा, बांसवाड़ा, झालावाड़ आदि जिलों में स्थित है। हाड़ौती पठार के 3 गौण भाग हैं, देखिएगा कौन कौन से। अर्धचंद्राकार पहाड़ी, बूंदी हिल्स, मुकुंदरा हिल्स, कोटा, झालावाड़ में स्थित है। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ सबसे पहले आपको देखना है, हाड़ौती का हिस्सा है, ऊपर से ये कोटा और झालावाड़ में पाई जाती हैं। बात की जाए सावाद उच्च भूमि की, तो सावाद उच्च भूमि है वो 12 में स्थित है, जो कि घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियाँ हैं। तो याद रखिएगा, सावाद मतलब 12,
साबाद मतलब घोड़े के नाल जैसी आकृति की पहाड़ियाँ। तीसरा है डंग गंगधर भूमि, और डंग गंगधर भूमि है वो अपने झालावाड़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ड गंगधर उच्च भूमियाँ अवस्थित हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ड गंगधर भूमि है वो हमारी हाड़ौती के पठार में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है, तो याद रखिएगा शाहबाद उच्च भूमि है वो स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन कि झालावाड़ अवस्थित है, तो झालावाड़ है वो हाड़ौती के पठार में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाड़ौती पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है, तो वो दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र है वो हाड़ौती में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है कि कोटा एवं बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है, तो कोटा बूंदी को आपको पता होगा, कोटा बूंदी क्षेत्र को हम हाड़ौती के क्षेत्र में मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दे रखे हैं, उन कथनों के आधार पर आपको बताना है कि कौन कौन सा है वो सही है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हम कथन फर्स्ट को देखते हैं। कथन फर्स्ट है कि दक्षिण पूर्वी उदयपुर, बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी क्षेत्र को 56 का मैदान कहा जाता है। तो ये कह रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब कह रहा है कि भरतपुर जिले के लगभग 1/3 क्षेत्र को हाड़ौती का मैदान कहा जाता है, तो ये बात तो गलत है। तीसरा है कि गंगानगर जिले के मैदान क्षेत्र को घग्गर प्रदेश के मैदान भी कहा जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी क और ग है वो दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं क ग किस में दे रखा है, तो वो दे रखा है अपने ऑप्शन नंबर तीसरे में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश जाना जाता है, तो दक्षिण पूर्वी अगर राजस्थान की बात की जाए तो इसको हाड़ौती पठार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि डागलैंड किसका भाग है, तो याद रखिएगा जो डागलैंड है वो करौली पठार का भाग है। ठीक है, अनियमित पहाड़ियाँ हैं, देखिएगा करौली में उनको डागलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है, तो याद रखिएगा जो 56 का मैदान है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है, तो राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में 56 का मैदान है वो दक्षिणी भाग में स्थित है। लेकिन अगर बात की जाए राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है, तो अगर नदी की बात की जाए तो ये माही नदी आ जाएगी अपनी ऑप्शन नंबर 3। देखिएगा कितने परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मध्य माही बेसिन 56 का मैदान को वागड़ क्षेत्र भी कहा जाता है। यह बेसिन माही नदी की सहायक नदियों से सिंचित है। बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ जिले के उत्तरी भाग में, उदयपुर के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वागड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा मध्य जो माही क्षेत्र है उसको वागड़ के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वागड़ के नाम से भी जाना जाता है, तो जो मध्य माही बेसिन है उसको वागड़ के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको बताएं कौन सा सुमेलित नहीं है, तो लूनी जवाई वागड़ सही है, चंबल बेसिन उत्काद सही है, माही बेसिन 56 बिल्कुल सही है, लेकिन बनास बेसिन वागड़ ये बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 है जो कि आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 56 का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो जो 56 का मैदान है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में स्थित है। नेक्स्ट है कि 56 के मैदान अवस्थित है, तो याद रखिएगा जो 56 का मैदान है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में स्थित है। क्वेश्चन है कि 56 बेसिन जिस जिले में है वो है, तो याद रखिएगा जो 56 बेसिन है वो बांसवाड़ा में, वही क्वेश्चन लौट के आ रहा है। अब देख लेते हैं कुछ 56 के मैदान के बारे में कि 56 का मैदान बांसवाड़ा में है, तो 56 की पहाड़ियाँ नाकोड़ा बाड़मेर में। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि मैदान आ जाए तो बांसवाड़ा करना है और पहाड़ियाँ आ जाए तो बाड़मेर करना है। इस मैदान में माही नदी की गोलाई दी गई है, तो 56 की पहाड़ियाँ भी गोल हैं। अधिक गहराई तक विच्छेद होने के कारण 56 के विच्छेद मैदान को आसपास की पहाड़ियाँ भूभाग को वागड़ कहा जाता है। याद रखिएगा इसको वागड़ के नाम से भी पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन, 56 की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में अवस्थित है,
तो याद रखिएगा ये डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में स्थित है। सॉरी, 56 की पहाड़ियों की बात की जा रही है, तो आपको पता होगा 56 की पहाड़ियाँ हैं वो बाड़मेर में स्थित है, ठीक है। और मैदान की बात की जाए तो डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है। तो याद रखिएगा ये जो अंचल है वो है अपना हाड़ौती का पठार। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है। तो राजस्थान का जो क्षेत्र है वो है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है जिसमें मालवा पठार विस्तारित है। राजस्थान में ड्रैगन टैप सेल विद्यमान है। तो याद रखिएगा ड्रैगन टैप सेल हैं वो झालावाड़ और कोटा में विस्तार है इनका, ठीक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में बृहद सीमा भ्रंश फैला हुआ है के सहारे। याद रखिएगा बृहद जो सीमा भ्रंश है वो बूंदी और सवा माधोपुर के सहारे फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि बृहद महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है। देखिएगा अभी मैंने आपको बताया था ये दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आग्नेय सेल समूह के कारण पनपा है। तो जो आग्नेय सेल है वो किस समूह के कारण पनपा है, ये बात उसने पूछी है। देखिएगा तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा जालोर ग्रेनाइट। अगला है कि चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृति स्वरूप है। तो चंबल बेसिन का है वो है उत्काद स्थलाकृति स्वरूप। नेक्स्ट है कि राजस्थान के किस प्रदेश में उत्काद भूमि स्थलाकृति पाई जाती है। तो याद रखिएगा राजस्थान के चंबल में उत्काद जो भूमि है वो पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि जालौर सिवाना की पहाड़ियाँ बनी हैं। तो याद रखिएगा जालौर जो सिवाना की पहाड़ियाँ हैं वो जालौर ग्रेनाइट और रायोलाइट से बनी हुई हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि मालानी और आग्नेय सेल समूह मुख्यतः जालौर एवं सिवाना में ग्रेनाइट ज्वालामुखी रायोलाइट चट्टानों का निर्माण करते हैं। ये पहाड़ियाँ गुम्बदाकार इनसेल वर्ग के रूप में पाई जाती हैं। इन सेलों के आधार पर जालौर को ग्रेनाइट खूब पनपा है। याद रखिए इन सेल वर्ग को आपको विशेष रूप से इसमें याद रखना है। देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि जालौर ग्रेनाइट में निर्मित पहाड़ियाँ होती हैं। तो याद रखिएगा जो जालौर है उसमें निर्मित जो पहाड़ियाँ हैं वो कैसी होती हैं, गुम्बदाकार, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संदेड़ा स्टेशन के पास चट्टानों के आकृति में पाई जाती हैं। तो चट्टानों के आकृति में कैसी पाई जाती हैं, सर्पाकार, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया था, तो ये है मेबल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है जो कि अपना आंसर हो जाएगा। देखिएगा मेबल डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य है। बागड़ की बात की जाए तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य भी पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको देखना है कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। तो देखिए बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा ये सही है। मेवात अलवर भरतपुर ये भी सही है। भौमट प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ ये गलत है, ठीक है। और हाड़ौती कोटा बूंदी झालावाड़ ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर 3 है जो कि अपना आंसर होने वाला है यहाँ पे। अगर बात की जाए भौमट की तो भौमट क्षेत्र है वो उदयपुर डूंगरपुर और पूर्वी सिरोही जिले के अरावली प्रदेश को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में बागर और मेरू के नाम से किसे जाना जाता है। तो बागर और मेरू क्या है, एक भौगोलिक क्षेत्र है। आपको पता होगा मेरू किसको कहते हैं, अपनी अरावली प्रदेश को। सॉरी, राजस्थान में मेरू है वो कहा जाता है अपने मरुस्थल को। मेरू यानी उच्च पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। मरु की अगर बात की जाती है तो वो तो आ जाता है मरुस्थल, लेकिन मेरू की बात करें तो उच्च पर्वतीय प्रदेश है जो कि आपको पता ही होगा कि अरावली आता है। माल पठारी भाग को तथा वागड़ है वो प्रदेश अरावली पर्वत व पश्चिमी मरुस्थल के मध्य भाग को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है कि जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती हैं। तो ये बाड़मेर और जैसलमेर में पाई जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है। तो सर्वाधिक अगर भूकंप की बात की जाए तो वो आते हैं भरतपुर, अलवर और झुंझुनू में, यानी ऑप्शन नंबर 2। देखिएगा यहाँ पे सुमेलित करना है और सुमेलित आप कर सकते हैं कि जो बरखान है वो बालू स्तूप है, लाटी सीरीज है वो भूगर्भ जलपट्टी है, इंसेल वर्ग है वो आबू पर्वत खंड है और प्लाया है वो शुष्क झील है।
नेक्स्ट है देखिएगा, यहाँ पे भी सुमेलित करना है कि मेवाड़ पर्वत क्षेत्र है वो गिरवा की पहाड़ियाँ हैं, हाड़ौती पठार है वो मुकुंदरा पहाड़ियाँ हैं, सेगावाटी पठार है वो अंतर प्रवाह क्षेत्र है, जबकि घग्गर का मैदान है वो नाली है। ठीक है, क्वेश्चन है कि कौन सा राजस्थान का मरुस्थल की विशेषता है, आपको बतानी है कि कौन सी है जो राजस्थान के मरुस्थल की विशेषता है। तो अतिशुष्क दिशाएं, हाँ सही बात है। तापमान का अतिरेक, ये भी सही है। न्यून औसत वर्षा, ये भी सही है। कम तथा तिरछा हुआ वनस्पति आवरण, तो ये भी सही, यानी 1 2 3 4 सभी ऑप्शन है वो सही होने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे जो कि हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि स्थलाकृति और अवस्थिति में से कौन सा एवं सुमेलित नहीं है, आपको बताना है दोनों में से ही कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहला है कि भाकर पूर्वी सिरोही, तो ये बात सही है। गिरवा उदयपुर वैसन, ये भी सही है। कांठल चंबल का वैसन, ये गलत है। छप्पन की पहाड़ियाँ जाला और सिवाना, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 है जो कि अपना युग्म सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, क्वेश्चन है कि झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए यदि आप निम्न में से किस प्रकार के भौगोलिक स्वरूप के क्रम को अवलोकित करेंगे, यानी कौन कौन से जिले हैं जो कि आपको आएंगे और उनमें कौन से क्षेत्र हैं जो आएंगे। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हाड़ौती पठार, उसके बाद बनास वैष्णो, उसके बाद मध्य अरावली, ये सभी क्षेत्र हैं जो क्रम से आते जाएंगे। ये क्वेश्चन है जो रीट में आया हुआ था, अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में भौतिक प्रदेशों को उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित का सही क्रम है, आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ बताना है। तो याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण में सबसे पहले आएगी शेखावाटी, उसके बाद विंध्य श्रेणी, फिर उसके बाद लूनी वैसन, उसके बाद आएगी अपनी माही वैसन। तो ऑप्शन नंबर 3 है जो कि अपना आंसर होने वाला है। यहाँ पे देखिएगा, इसका विस्तार भी देख लेते हैं हम। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को उत्तर से दक्षिणी दिशा में क्रमशः घग्गर, शेखावाटी, नागौर उच्चभूमि, विंध्यन श्रेणी, लूनी वैसन, बनास वैसन, माही का मैदान भी आते हैं। तो इसी यहाँ पे हमारे जो राजस्थान की जो भौगोलिक क्षेत्र है उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे हमने उनको कर लिया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कर देना लाइक, चैनल को कर देना एक बार सब्सक्राइब, जिससे कि आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।